नमस्कार। मैं डॉक्टर ओम प्रकाश आनंद, प्रधान चिकित्सक देव अंतर्राष्ट्रीय योग केंद्र गीतानगर कानपुर, प्रधान योग आचार्य देव अंतर्राष्ट्रीय योग केंद्र मोती झील कानपुर, प्राकृतिक चिकित्सा प्लस विशेषज्ञ। पिछले लगभग 10 दिनों से अर्थात आज 11वां दिन है, हम लोग दर्द एवं सूजन से छुटकारा दिलाने वाली एकमात्र रामबाण चिकित्सा मैग्नेट थेरेपी के संबंध में फ्रॉम ए टू जेड अध्ययन कर रहे हैं, अनुभव सुन रहे हैं। वर्तमान युग जहाँ विज्ञान एवं सुविधा का युग बन गया है, वहीं प्रदूषण एवं खाद्य पदार्थों में केमिकल पड़े भोजन का भी बढ़ावा मिला है। आज का व्यक्ति अपवाद छोड़ करके सब लोग नतीजा फल जल्दी चाहते हैं। उसी प्रयास में हमारी वर्तमान चिकित्सा पद्धतियों ने भी प्रयास किया है कि रोगी को तुरंत लाभ हो जाए। इस चक्कर में पेन किलर जहां लाखों लोगों को कष्ट से बचा रही है, वहीं उसके जो साइड इफ़ेक्ट हैं इतने भयंकर हैं कि चिंतन का विषय हो गया। मैंने अनुभव किया है अपने गुरुओं के माध्यम से कि अगर हम पेन किलर के आदी हो गए हैं, उससे छुटकारा पाना चाहते हैं, तो चुंबक चिकित्सा मैग्नेट थेरेपी मेरी जानकारी में अभी तक यही एकमात्र चिकित्सा पद्धति है। मैंने शुरू में आपसे कहा था कि इस पद्धति का सबसे प्रथम परिचय मुझे अम्बाला के डॉक्टर भारद्वाज जी से मिली। उसके बाद कलकत्ता के जयदेव मालपुरी से प्राप्त हुई, फिर बड़ौदा के डॉक्टर भट्ट उनसे प्राप्त हुई। लेकिन ये जानकारी मिलने के बाद भी मेरा कोई बहुत इंटरेस्ट क्या नहीं पैदा हुआ। लेकिन जब मेरे एक विद्यार्थी जो एक जोड़ों से भयंकर परेशान था, उसे मैं नहीं ठीक कर पाया, और जब मुझे एक दिन बाज़ार में मिला, उसने बताया कि मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ थ्रू मैग्नेट थेरेपी। तो इस चिकित्सा पद्धति के प्रति मेरा पहले से परिचय तो था, आकर्षण बढ़ गया। और संयोग से कहते हैं, जहीं कर जहीं पर सत्य स्नेहु, सो तहीं मिले न कछ संदेहु। फिर डॉक्टर एच एल बंसल के पुत्र डॉक्टर आर एस बंसल से मुलाकात हुई। उनसे मुझे इसका परिचय का मौका मिला। एक किताब जलाओ, चुंबक चिकित्सा की कहाँ रखी है। फिर मैंने इसको अध्ययन करना शुरू किया।
डॉक्टर ब्रह्मलीन जगदीश जौहर जी के माध्यम से RS ठकार से मुलाकात हुई। ऐसे सिलसिला जारी होता गया। इसी बीच में मैं अपने प्रिय अनुज झांसी बुंदेलखंड के डॉक्टर आलोक रावत को भी नहीं भूल सकता हूँ, जिनके दैनिक जागरण झांसी संस्करण में चुम्बक पर बहुत सारे लेख निकले थे। उन्होंने करके मेरे को अपनी सारी कटिंग दी, कम से कम 30-40 कटिंग थी। चुम्बक द्वारा आँखों की रोशनी कैसे बढ़ाएं, चुम्बक द्वारा लीवर की सूजन कैसे ठीक करें, चुम्बक द्वारा पैंक्रियाज की सूजन कैसे ठीक करें, चुम्बक द्वारा किसी भी प्रकार की सूजन कैसे ठीक करें कि आदि लेख दिए। उनको जब मैंने पढ़ा और दिलचस्पी हुई। अंत में मेरी अभी हाल में मुलाकात डॉक्टर MR सलूजा, दिल्ली वालों से मुलाकात तो बहुत दिनों से थी, पर एक दिन बातचीत करते करते धर्म भवन साउथ एक्सटेंशन 2 के माध्यम से मालूम पड़ा कि वे पिछले लंबे समय से मैग्नेट द्वारा लोगों का इलाज करते हैं। फिर मुझे उनके घर जाने का मौका मिला। फिर मैंने उनको यहाँ बुला कर के रोटरी क्लब के द्वारा एक बड़ा भव्य कार्यक्रम कराया। इसी बीच में डॉक्टर सूद, जो एक दुर्घटना में उनका शरीर नहीं रहा, वो भी अद्भुत प्राणी थे। तो चुंबक चिकित्सा ऐसा मत समझिए कि आई एम द फर्स्ट मैन ऑफ द मैग्नेट थेरेपी जानकार। तो मैं इन सबको, चाहे डॉक्टर आलोक रावत झांसी के हों, चाहे डॉक्टर MR सलूजा जी दिल्ली के हों, या अन्य सभी, इन लोगों को प्रणाम करते हुए मैं इस बेबीरान के अंतिम 2 दिनों में कुछ ऐसा बताना चाहता हूँ। वैसे मेरा अपने पढ़ाने का स्टाइल है कि मैं पिछली महत्वपूर्ण बातें दोहराता रहता हूँ। तो एक बात तो आप रट लें, यदि आपको किसी प्रकार का दर्द है, चाहे वह कैंसर का दर्द क्यों ना हो, किसी प्रकार के रोग का दर्द हो और किसी प्रकार की सूजन हो, चाहे रोग वह किसी नाम से हो, हम चुम्बक, प्रेसिडेंट चुम्बक के माध्यम से या हाई मैग्नेट के माध्यम से या मीडियम मैग्नेट के माध्यम से या स्मॉल मैग्नेट के माध्यम से या लिटिल माध्यम से या 2 लिटिल चुम्बक के माध्यम से हम इनको दूर कर सकते हैं। इसमें अब 8-9 दिन की पढ़ाई के बाद समझ में ये आ गया कि हम दर्द एवं सूजन ही नहीं केवल ठीक कर सकते हैं, हम इसके साथ में विभिन्न प्रकार के रोगों को भी ठीक कर सकते हैं। क्योंकि चुम्बक जिस स्थान पर हम स्पर्श करते हैं, घुमाते हैं या रखते हैं, चाहे 1 पोल सिस्टम से चाहे सर्किट सिस्टम से, उस एरिया का उस क्षेत्र का खून संचार बढ़ जाता है, बायो एनर्जी बढ़ जाती है। और ये खून संचार में, खून में एक ऑक्सीजन होता है, ये जिस सेल में, जिस टिश्यू में पहुंचते हैं वहाँ का ऑक्सीजन बढ़ा देते हैं, नए सेल को शीघ्र निर्मित कर देते हैं, आदि आदि कि दर्द एवं सूजन ठीक करने के साथ साथ नए सेलों का शीघ्र निर्माण, इनएक्टिव सेलों को एक्टिव करना, डेड सेलों को निकालना, और बॉडी में स्वयं एक इलेक्ट्रिक जनरेट होती है, बायो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। जैसे हम बाह्य जगत में
भाप से बिजली बनाते हैं, बाह्य जगत में हम सोलर प्रोसेस से बिजली बनाते हैं, बाह्य जगत में हम तमाम प्रकार, आजकल तो कूड़े से को भी फर्मेंट करके बनाया जाता है। इसी प्रकार से हम अब अपने शरीर में एक मैग्नेटिक प्रोसेस है, इसके द्वारा बिजली पैदा करते हैं। जिस अंग में बायो मैग्नेटिक पावर कम हो जाती है वो अंग बीमार रहने लगता है और नेचुरोपैथी के अनुसार वो विकार को बाहर नहीं निकाल पाता। तो वास्तव में हम लोग के अधिक अध्ययन न होने के कारण योग का अर्थ केवल समझते हैं। कोई अष्टांग योग को योग माने बैठा है, कोई हठ योग को योग माने बैठा है, कोई मंत्र प्रोसेस को योग माने बैठा है, कोई अजपा जाप प्रोसेस को योग माने बैठा है। जितने प्रकार के योग की साधनाएं हैं, उस जिसको जो ज्ञान है उसके गुरु ने जितना बताया है उतना मान लिया है। वास्तव में योग का अर्थ होता है सकारात्मक जोड़। भगवान कृष्ण ने भगवद गीता में एक बहुत अच्छा श्लोक बोले हैं। वैसे तो भगवद गीता का हर श्लोक अपने आप में स्वास्थ्य, सुख, शांति प्रदान करने वाला है। एक श्लोक है, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस कर्मसु युक्त स्वप्नाव बोधस्य योगो भवति दुखा। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा है कि हे अर्जुन, योग से उन्हीं का दुख दूर हो सकता है जिनका आहार सही होगा, जिनका विहार सही होगा, जिनके कर्मों की चेष्टा सही होगी, जिनका सोना सही होगा, जिनका बोध या जागना सही होगा। अगर वर्तमान में भगवान कृष्ण इस श्लोक को बोलते थोड़ा परिवर्तन कर देते, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस कर्मसु युक्त शोधन स्वप्नाव बोधस्य योगो भवति दुखा। यानी वो श्लोक पूरे के साथ साथ में शोधन जोड़ देते हैं। तो हठ योग में 7 शोधन क्रियाएं हैं। बस्ती, नेति, धौती, नौली, त्राटक, कपाल शोधन, संघ प्रक्षालन। इसी प्रकार से प्राकृतिक चिकित्सा में 7 क्रियाएं हैं। कटि स्नान, महन स्नान, भाप स्नान, धूप स्नान, मिट्टी स्नान, मालिश और युक्त उपवास। यद्यपि इस समय पंचकर्मों की बहुत चर्चा है, पर मुझे दक्षिण जाने का संयोग मिला। इस शहर में भी पंचकर्मों में जो 1-2 हैं जाने का सौभाग्य मिला, लेकिन वो पंचकर्म बहुत अधूरे से लगे मेरे को। और पंचकर्म आम आदमी जो करा सकता है उसके पास समय का अभाव है, और जो नहीं करा सकता उसके पास पैसे का अभाव है। तो मैंने देखा है कि चुम्बक चिकित्सा के साथ में अगर हम चुम्बकी जल भी साथ में लें, अगर हम तेल का ही प्रयोग करते हैं तो चुम्बकी तेल को चुम्बकी कर लें। अगर संभव हो तो अपने भोजन को भी मैग्नेटाइज करके चुम्बकत्व करके लें तो लाभ जल्दी होता है। इसके अलावा एक बस्ती के अलावा जरा घूम करके वहाँ से हमारे देश के एक बहुत फेंक दो
हमारे देश के एक बहुत प्रख्यात प्राकृतिक चिकित्सक पायनियर हुए हैं डॉक्टर विट्ठल दास मोदी जी। वो कहा करते थे कि अगर प्राकृतिक चिकित्सा के 10 सिद्धांतों का ज्ञान हो, आपको उपवास करने की कला मालूम हो, केवल मिट्टी की पट्टी या ठंडे पानी की पट्टी पेड़ों पर रखना आता हो और आपके पास एक एनीमा का डिब्बा हो, तो आप 100 आदमी में 90 आदमियों को ठीक कर सकते हैं। तो योग में आजकल लगभग हर यूनिवर्सिटी योग के कोर्सेज चला रहे हैं, तमाम संस्थाएं खुल गई हैं, लेकिन सब लोगों ने केवल योगासन, प्राणायाम, ध्यान को ही योग मान रखे हैं। षटकर्म, संघ प्रक्षालन और समाधि को भूल गए हैं। तो हमारे अनुभव ये है कि शायद ही कोई रोगी हो जिसको कब्ज न हो, कॉन्स्टिपेशन न हो, और जब तक कब्ज रहेगा वह रोग में लाभ होते होते रुक जाता है। तो प्राकृतिक चिकित्सा में एनीमा, आयुर्वेद में विरेचन क्रियाएं, लंबे समय तक विरेचन क्रियाएं लेते रहेंगे तो आंतें कमज़ोर पड़ जाती हैं। लंबे समय तक एनीमा लेते रहेंगे तो कुछ हानि नहीं होगी, फिर भी कुछ संभावना है और अव्यवहारिक भी है आज के परिवार में। लेकिन ये जो हमारे गुरुदेव ने बस्ती क्रिया निकाली है, ये एक ट्यूब है, दिखाई पड़ रहा बेटे? ये एक ऐसी ट्यूब है जिनके शौचालय में नल लगा हो और टंकी भी थोड़ी साफ रहती हो, तो ये हम शौचालय में नल की टोटी में, मान लो ये आपकी नल की टोटी है, नल की टोटी में इसको लगा दें, इसको खोल दें और अपने रेक्टम में, मान लो ये आपका रेक्टम है, गुदा मार्ग है, पाखाने का रास्ता है जहाँ से मल निकलता है, ऐसे बाहर हल्का सा प्रेशर दे करके लगा दें तो विद इन सम सेकेंड बगल से मल निकलने लगेगा। नीचे से पकड़े रहिएगा, आधा मिनट में, 1 मिनट में, 2 मिनट में बहुत पेट साफ हो जाता है, रुका हुआ मल निकल जाता है। फिर दोबारा हमने इसको थोड़ा अंदर कर दिया और ऐसे 1-2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट पकड़े रहिए, पानी रोकने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम रात को सोने, किसी भी दर्द से पीड़ित हों, अगर रात को सोने से पहले इसे कुछ दिन कर लें तो आपका दर्द और जल्दी ठीक होगा। क्योंकि अगर दर्द का एक कारण वायु विकार है तो बिना कॉन्स्टिपेशन तोड़े हुए वायु विकार नहीं खत्म होगा। मैं तो जब भी अपना रोगी आता है तो उसको सबसे पहले पेड़ों पर मिट्टी की पट्टी या ठंडे पानी की पट्टी अथवा यहाँ पर डबल बेली बेल्ट बांध देंगे। रोगी के दुबला पतला, मध्यम दुबला पतला है, ये डबल बेली बेल्ट बांध देंगे और इस प्रकार का ये जो कॉइल सिस्टम है यहाँ रख देते हैं। 10-15 मिनट में वो कहता है मुझे बहुत अच्छा लगा, उसको शौचालय भेज देते हैं और ये यंत्र उसको समझा देते हैं और 8-10 दिन में ही 2-3 किलो मल उसकी आंतों का निकल जाता है। आयुर्वेद के अनुसार भी वायु विकार, ये जो अगर आपका जो वात, पित्त, कफ अगर ये कुपित हो गए हैं तो इनको शांत करना बहुत ज़रूरी है। तो इसी प्रकार से दूसरा है नेति क्रिया। अगर कफ विकार का रोगी है और दर्द का भी रोगी है, यद्यप चुम्बक से बहुत लाभ होगा उसको,
लेकिन अगर कफ विकार भी निकाल दें, नाक में तेल डालना, रबड़ नीति करना, जल नीति करके अच्छे प्रकार नाक साफ करना, इससे हमारा कुपित कफ शांत हो जाता है। और पानी पिला के कै करना, वॉमिटिंग करना, ये कुंजर क्रिया है, इससे हमारा पित्त विकार शांत हो जाता है। तो दर्द जो क्रॉनिक रोग हो गए हैं, घातक रोग हो गए हैं, जीर्ण रोग हो गए हैं, पुराने रोग हो गए हैं, उनको चुम्बक चिकित्सा के साथ, चुम्बकीय जल के साथ, चुम्बकीय तैल के साथ या चुम्बकत्व किए भोजन के साथ, जितना जिसका संभव हो, अगर हम बस्ती क्रिया जोड़ दें या एनीमा जोड़ दें, कोई रोगी बस्ती एनीमा नहीं ले सकता है, हम कुछ दिन उसको त्रिफला टेबलेट दे करके भी रोगी को आराम पहुंचा सकते हैं, लेकिन लगातार कोई विरेचक नहीं देना है। तो नेति को नहीं। इसी प्रकार से मैंने अनुभव किया है, अगर आपके गांठों में दर्द बहुत है तो चुम्बक से निश्चित आराम मिलेगा। लेकिन अगर आप उस गांठों में गर्म पानी का तौलिया रख करके गर्म पानी वहाँ उससे गुजारें या गर्म पाद ले लें तो रोगी को जल्दी लाभ मिलता है। इसी प्रकार से एक फुल स्टीम होती है। मैं प्रयास करूँगा, कल याद रखना, फुल स्टीम के लिए कि मैंने एक सिस्टम निकाला है। मैंने देखा है कि हम लोग अब एसी आदमी रहने के आदी हो गए हैं, तो स्वेटिंग नहीं हो पाती है। तो स्वेटिंग के लिए एक मैंने सिस्टम डेवलप किया है कि मैंने एक रैक्सीन का पेटीकोट जैसा प्रोसेस बनाया है, चौड़ा सा। आपके घर में जगह नहीं भी है तो सुनो, वो जो लगा है ना, महिला स्टीम ले रही है, यहाँ बैठते हैं ना, ये तुम्हें याद आया? नहीं याद आया? जब महिला स्टीम लेती है, वो नहीं, रैक्सीन लगा हुआ है, निकाल लो। तो मुझे एक कहानी याद जब आ जाती है कि एक बार कोई आदमी युधिष्ठिर के पास गया, वो बहुत बिजी थे काम में। उनसे कहा कि महाराज, मैं समाज का शिक्षक हूँ, तो मेरी बेटी की शादी है, मुझे कुछ सहयोग चाहिए। तो युधिष्ठिर जी बहुत बिजी थे, कहने लगे कल ले जाना। भीम सुन रहे थे। भीम ने जा कर के पहाड़ की ऊंचाई, जो घंटा लगा था खुशी वाला, बजाना शुरू किया। सारे शहर के लोग आ गए, युधिष्ठिर भी आ गए। युधिष्ठिर भी पूछते रहे, भाई किस खुशी में है? तो सबके आने के बाद बताया कि राजा युधिष्ठिर ने मौत पे विजय प्राप्त कर ली है। बोले इस पर कौन विजय प्राप्त कर सकता है? बोले आपने तभी तो कहा ब्राह्मण से कि शिक्षक से कि कल ले जाना अनुदान। तो मुझे भी याद आया कि हम स्टीम चेम्बर आज ही दिखा दें आपको, कल क्या होगा किसी को नहीं पता। तो अगर हम पूरी बॉडी का स्टीम बात दिला दें, शरीर में अगर हम दर्द के रोगियों को, अर्थराइटिस को आदि जल्दी ठीक करना चाहते हैं तो हम स्टीम दें। यद्यपि सभी चिकित्सालयों में, प्राकृतिक चिकित्सालयों में स्टीम बनती है, लेकिन ये बहुत इजी नहीं होता। तो इसलिए मैंने एक ऐसा, मैंने नहीं कहना चाहिए, हम लोग और हमारे सहयोगी श्री संतोष पांडे जी, प्रमोद जी मिश्र, शत्रुघ्न जी आदि सभी, इन लोगों से मिल करके हम लोगों ने एक, देखो दिखाई पड़ रहा, तुम उधर जाओ घूम करके, पहले इसको भी एक मिनट रुक जाओ, रुक जाओ उसको जरा, तुम देखो दिखाई पड़ रहा। और आगे ये देखिए, एक महिला स्टीम ले रही है, क्या कर?
हाँ, ये देखिए, ध्यान से देखिए, ये महिला, ये देखिए कुर्सी देखिए, दिखाई पड़ रहा, ये कुर्सी रखी हुई है, इसमें ये महिला बैठ गई है, इसमें आंतरिक चैन लगी हुई है, बाहरी चैन भी लगी हुई है, इसने खींच लिया है और इस प्रकार से बैठ गई है, सिर पे ठंडी पट्टी रख लिया है। और इसके बगल में हम लोग एक छोटा सिलेंडर रखते हैं, कुकर की सीटी की जगह पर ट्यूब लगा देते हैं, इसके अंदर डाल देते हैं। इतना इजी मेथड हो गया है, जब आपको स्टीम बाथ लेना हो तो आप इसको खोल करके, ये देखिए बंद रखा है, इसको आधा खोला, पूरा खोला और ये बैठ गए। तो मैं आपको व्हाट्सएप के द्वारा इसके बारे में और बता दूंगा। ठीक है, धन्यवाद। ये स्टीम हम लोग लाखों रुपया मकान बनाने में खर्च करते हैं। यदि छोटा सा अपने बाथरूम में स्टीम बाथ ना बना सके मेरी तरह, तो इस प्रकार का ये एक फोल्डिंग स्टीम चेम्बर आप हमारे से मंगवा लीजिए और आप स्टीम लीजिए। स्टीम में कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है कि नीम के पत्ती डालें, छयाता डालें, कुटकी डालें, इसके डालने से कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं। तो इस प्रकार से लोकल स्टीम या लोकल सेंक या फुल स्टीम लेकर के हम लोग इसको कर लेते हैं। तो मैं आपसे बता रहा था कि शीघ्र लाभ के लिए शोधन क्रियाएं बहुत ज़रूरी हैं। शोधन क्रियाओं के साथ में बीमारी के करीबन मैंने 40 रीजन्स ढूंढे हैं। मेरी एक पुस्तक है योग द्वारा कायाकल्प, जो आपको इसी anandyoga.com जब आप वेबसाइट खोलेंगे, उसमें जो अदर बुक्स का क्लिक करेंगे अदर बुक्स पर, तो मेरी लिखी हुई किताबें मिल जाएंगी। संभवतः आज या कल एक किताब और डाली जा रही है। आनंद योगा ई लाइब्रेरी में भी जा सकते हैं। और जो नई किताब डालने जा रहे हैं, कब्ज गैस की अचूक चिकित्सा, बहुत फेमस किताब है, माँ सरस्वती जी की कृपा से लिख गई थी। तो हम लोग जो है, अगर आहार संबंधी भूल के कारण सूजन एवं दर्द है तो आपको आहार ठीक करना पड़ेगा। बिहार संबंधी भूल के कारण यदि दर्द है तो बिहार ठीक करना पड़ेगा। ये बिहार क्या है? बिहार में 3 बातें आती थी, अब मैंने 5 बातें कर दी हैं। आहार माने दिनचर्या, रात्रचर्या, ऋतुचर्या, ये आपका अर्थचर्या, और 5वां है सेक्सचर्या। मैंने बचपन में कहानी पढ़ी थी, मुझे बहुत अच्छी लगी और मैंने इसका ईमानदारी से पालन भी किया। एक बार सुकरात के पास लोग गए, पूछा महाराज, अब वो महाराज तो हम लोग कहते हैं, उन्होंने क्या कहा मुझे नहीं मालूम। उन्होंने कहा ये बताइए कि जीवन में संभोग या सेक्स गेम कितनी बार करना चाहिए? तो फिलासफर आदमी, उसने कहा जीवन में 1 बार। ये बोले पॉसिबल नहीं है, कुछ थोड़ा और मोहलत दीजिए। बोले साल में 1 बार। लोगों ने कहा नहीं महाराज, थोड़ा और कृपा करो। बोले 6 महीने में 1 बार। थोड़ी और कृपा करिए। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, महीने में 1 बार। अब किसी का मांग पूर्ति करते जाओ ना तो मांग और बढ़ाता जाता है। फिर भी हाथ पैर पकड़ लिए, महाराज थोड़ी और कृपा कर दो। बोले ठीक है, 15 दिन में 1 बार। इसके बाद सुकरात ने कहा भाई तुम्हारी मर्जी, स्वास्थ्य नाशक कफन सिर पे बांध लो और जितनी बार मन हो करो। आज के डॉक्टर लोग, चिकित्सक लोग कहते हैं वीर इज जस्ट लाइक ए कफ। अरे बाबा, कफ में कीड़े मकोड़े, बैक्टीरिया, जर्म्स, वायरस पैदा होते हैं। वीर में ये नहीं पैदा होते हैं।
जब लेडीज और जेंट्स, नर और मादा का वीर आपस में मिल जाते हैं गर्भाशय में, तो हाथी हथनी अगर मिलते हैं तो हाथी पैदा होता है, आदमी औरत मिलते हैं तो आदमी पैदा होता है, शेर शेरनी मिलते हैं तो शेर पैदा होता है। तो वीर जो है ये कफ नहीं है, इसकी रक्षा करनी चाहिए। D5 चैनल में परसों मेरा इंटरव्यू है, तो अब की बार मैंने यही सब्जेक्ट लिया है कि हम वीर को बायो एनर्जी में कैसे बदलें। खैर, ये बीच में बात आ गई। तो विहार माने होता है दिनचर्या, रात्रचर्या, ऋतुचर्या, यौवन क्रीड़ाचर्या यानी सेक्स संबंधी चर्या, और पांचवा अर्थचर्या। मैं कभी चर्चा करूंगा अर्थ के मामले में। सारा जीवन अर्थ बेहोशी में कमाते रहते हो, बीमारियां घेर लेती हैं, बाल उड़ जाते हैं, चश्मा लग जाता है, बहरे हो जाते हो, नाना प्रकार से रोगग्रस्त हो जाते हो। पहले पैसा कमाने के लिए स्वास्थ्य खराब करते हो, फिर स्वास्थ्य मेंटेन करने में पैसा खर्च करते हो। ऐसी दिनचर्या बनाओ कि पैसा भी धर्म के मार्ग से आता रहे और हम अर्थ उपार्जन भी करते रहें। अर्थ उपार्जन करना बहुत सरल है, उसको मैनेजमेंट करना कठिन है। मैंने सीखा है कि हाउ टू मैनेज आफ्टर मनी। तो आहार, कर्म चेष्टा, कर्म ऐसा होना चाहिए जो सामाजिक व्यवस्थाओं को न तोड़े। मैं विषय से भटकना नहीं चाहता हूँ। आज अभी देखा आपने कोरोना टाइम पर मानसिक शांति देने वाले मंदिर अभी तक नहीं खुले हैं। लोगों की श्रद्धा पर किस प्रकार से कुठाराघात किया गया है, लेकिन सबसे पहले शराब खाने खोले गए हैं। 2 प्रांतों में शराब नहीं चल रही है, गुजरात में और बिहार में। क्या इनकी अर्थ समस्या खराब हो गई? अर्थ समस्या का बहाना लेकर के हम समाज को, हमारी पिछली सरकारों ने, आलसो वर्तमान सरकार ने भी किस प्रकार से सामाजिक व्यवस्था को विध्वंस कर दिया है। तो अभी मुझे एक विदेश जाने का मौका मिला था, तो मैंने वहाँ के बारे में पूछा कि यहाँ शराब की क्या स्थिति है। तो मुझे मालूम पड़ा कि वहाँ पर लोगों का कार्ड होता है, आप शराब ले लीजिए और जाके घर में पीजिए। यहाँ तो शराब ले लीजिए, वहीं पी लीजिए, वहीं उल्टा हो जाइए, फिर घर कोई पहुँचावे, घर में आके अपनी पत्नी को, बच्चों को मारें। वाह रे मेरा ये सनातन देश और यहाँ के प्रशासक कौन सा विदेश जाके क्या सीखते हैं। मैं इसलिए मुझे पीड़ा है कि क्या हम विदेश की तरह कंपल्सरी नहीं कर सकते हैं कि शराब खरीदें, अपने घर में ले जाएं। पहली बात तो शराब अलाउ नहीं करना चाहिए। हमारे पैसे कमाने के बहुत रास्ते हैं, समृद्धशाली देश है। तो मैं आपसे कह रहा था कि कर्म ऐसा हो, जैसे शराब की दुकान खोलना या शराब की फैक्ट्री खोलना अर्थ उपार्जन के लिए अच्छा हो सकता है, लेकिन ये कर्म में नहीं आता। कर्म ऐसा हो जो हमारे समाज को, हमारे परिवार को पॉजिटिव विकास करे। ये कुकर्म हो गया। तो इसी प्रकार से स्वप्न आओ, जरा शंकर जी को ले आओ। अभी मैं दिखाता हूँ भगवान शिव, शंकर जी किस प्रकार से सोते हैं कि उनकी नींद शायद 3 घंटे में ही 6 घंटे के बराबर हो जाती होगी। तो हम जब 24 घंटे में सबसे अधिक समय आदमी देता है सोने में, और रात को जब हम कोई नेगेटिव सीरियल, नेगेटिव एपिसोड, नेगेटिव पुस्तक, स्मार्टफोन के नेगेटिव, डिस्ट्रक्टिव, अश्लील दृश्य देख के सो जाते हैं, इससे ये सोना नहीं है। हमारे यहाँ ईश्वर का नाम करते करते सो जाइए, अजपा करते करते सो जाइए,
हैं, कोई सकारात्मक पॉजिटिव वाक्य दोहराते सो जाइए। ये था सोना। स्वप्नाव बोधस्य, यानी हमारा बोध भी सही होना चाहिए। कल मैं घोषणा कर दूंगा, मैंने ध्यान योग पर बहुत शोध कार्य करके बहुत सिंपल बनाया है। वह महर्षि पतंजल ने सबसे पहले यही कहा है, अथ योगा अनुशासनम। योगा चित्त वृत्ति निरोधः। धन्यवाद। ये देखिए, ये बड़ा दुर्लभ चित्र है, दिखाई पड़ रहा है? कौन नजदीक आ जाऊँ और जूम कर दो ना, बड़ा कर दो, ये और बड़ा कर दो। अच्छा रहा। ये देखिए, भगवान शिव जो है बाकायदे शाम को अपना स्नान आदि करके समुचित भोजन ले करके रात को ओम का ध्यान करते करते सो गए। ओम का ध्यान करते करते सो गए तो स्वप्न भी पॉजिटिव आए या ओम का ध्यान बना रहा। ये मुझे चित्र बहुत पसंद है कि किस प्रकार से, और तकिया भी बहुत ऊंची नहीं लगाई, न तकिया विहीन है और न तकिया बहुत ऊंची लगाई है। और किस प्रकार से सो रहे हैं ये देखिए। तो इस प्रकार से हमारा स्वप्न सही हो, हमारा बोध सही हो। कुछ लोग ध्यान लगाने के लिए प्रयास करते हैं, कभी ध्यान लगाया नहीं जाता। जब मैं ध्यान योग का क्लास लूँगा तब बताऊँगा कि ध्यान की अंग्रेजी कंसंट्रेशन होती है और ध्यान योग की अंग्रेजी समाधि होती है। समाधि अगर आपको उपलब्ध हो जाए, बहुत सरल है, पहले कठिन हुआ करेगी, तो हम आपको इन 3-4 दिनों में कंसंट्रेशन, पॉजिटिव थिंकिंग हैबिट एंड समाधि के बारे में बताएंगे और सिद्ध कराएंगे। तो बोध इसे कहते हैं, योगो भवद्दुका। हम चुम्बक चिकित्सा को भी हम चुम्बक चिकित्सा योग कह सकते हैं। जैसे योगासन योग, प्राणायाम योग, ध्यान योग, बस्ती योग, नेति योग, धौती योग, कपाल शोधन योग, त्राटक योग, शंख प्रक्षालन योग। तो योग कोई बपौती नहीं है योगासन की, लोग गलत बोलते हैं। आहार योग, अगर 10 बातों का ध्यान रखते हैं तो आहार योग हो गया। उदाहरण के लिए 10 बातें कौन कौन सी हैं अभी मैं आपको बताता हूँ। इस किताब भी मैंने लिख दिया है, बहुत अच्छा। ये केवल ये लोड कर लो, पेज नंबर 55-56, ये 2 पेज हैं। बड़ी मोटी मोटी पुस्तकें लोग आहार पे लिखते हैं, पढ़ते पढ़ते आदमी हार जाता है। माँ सरस्वती जी की कृपा से इसको मात्र मैंने 2 पेज में लिख दिया। ये आहार योग। स्नान योग, स्नान गर्मी में करेंगे तो शीतल जल होगा, जाड़े में करेंगे तो गुनगुना जल होगा। पहले तो आप नहाने के पहले खूब बदन को रगड़ लेते हैं हल्का पानी डाल करके, तो ये स्नान योग हो गया। तो योग माने होता है किसी काम को कुशलता से करना, योग है। भोजन योग, निद्रा योग, आहार योग है। तो ऐसे चुम्बक चिकित्सा योग, चुम्बक चिकित्सा दर्द और सूजन में लाभकारी होती है। लेकिन अगर रोग क्रॉनिक है तो हमको आहार भी ठीक करना पड़ेगा। जल्दी लाभ के लिए हमने बस्ती कर लिया, कुंजर कर लिया, नेति कर लिया, कपाल शोधन क्रिया कर ली, त्राटक किया, शंख प्रक्षालन किया। इससे क्या बॉडी विकार रहित हो जाती है, क्योंकि विकार ही तो अप्रत्यक्ष रूप से सूजन और दर्द का कारण भी है, अगर एक्सीडेंटल नहीं है तो जैसे मनुष्य मूल में शाकाहारी है, अंडा मांस मछली मनुष्य का प्राकृतिक भोजन नहीं है। शाकाहारी अधिक मसाले एवं मिर्च का प्रयोग न करें, कम करें। भूखाहारी खरी भूख में ही खाना,
मिताहारी भरपेट न खाना, स्वच्छाहारी स्वच्छ तरीके से बना भोजन, हाथों को अच्छे प्रकार से धो के भोजन करना, चबाहारी खूब चबा के खाना। हमारे एक मित्र है श्री डॉक्टर वासुदेव बंसल जी, वो कहा करते हैं 2 मिनट भोजनालय तो 20 मिनट शौचालय, अब 20 मिनट भोजनालय तो 2 मिनट शौचालय। मौनाहारी भोजन करते समय मौन रहें। कच्चाहारी मतलब आग का पका भोजन, आपके भोजन में जितना कम होगा उतना आप सुखी रहेंगे। जो मेरी तरह 60 साल से ऊपर के हो गए हैं, 50 साल से ऊपर के हो गए हैं, या मेरी तरह 71 में पहुंच गए हैं, तो इन लोगों को अपने भोजन में प्राकृतिक भोजन करिए। सवेरे जूस ले लीजिए, दोपहर में फल ले लीजिए, स्प्राउट जोड़ सकते हैं, कल हम आपको फल की थाली दिखाएंगे। तीसरे बार जूस पी लीजिए, गुड़ पानी पी लीजिए। ये मत सोचिए कि जूस के लिए पैसे नहीं है, तो पैसे में सब होता है। हम लोग पैसा कमा के बैंक में रखाते हैं। बैंक वाले बड़े होशियार हैं। जब हमने बैंक में रखना शुरू किया था, शुरू में 11%, फिर 10%, फिर 9%, फिर 8%, आजकल 6%, अब सुनते हैं कि 5% होने वाला है। पैसा आप कमाओ और बड़ी बड़ी हस्तियां अपना विजय माल्या जैसे, नीरव मोदी जैसे आनंद ले रहे हैं भैया। तो धीरे धीरे अपने भोजन में भगवान का बना भोजन लो, बढ़ाओ। दुर्व्यसन बीड़ी सिगरेट पान मसाला गांजा भांग शराब, इनका पूर्ण बहिष्कार करिए। हमें तो बड़ी हंसी आती है कि हम योग का इतना से विज्ञापन नहीं दे सकते आपको सूचना के लिए, और अखबार पूरा पेज भरा होता है पान मसाला फलाने, मैं नाम नहीं लूँगा नहीं वो भी विज्ञापन हो जाएगा। क्या है, हमारा देश कितना अच्छा था। इन 70 साल में हमारे घर के लोगों ने घर को जला दिया। एक शायर ने कहा है, माटी का दिया अंधेरा मिटाता है और तू आदमी का दिया अंधेरा बढ़ाता है। मनुष्य को आवश्यकता थी उजाला बढ़ाने की, माटी का दिया अंधेरा मिटाता है और आदमी का, भगवान का दिया, खुदा का दिया अंधेरा बढ़ाता है। तो मैं मजाक करता हूँ, फिर मजाक कर रहा हूँ कि अगर मैं कभी धोखे से प्रधानमंत्री हो गया, जिसके चांसेस दिख नहीं रहे, तो ये सब चीज़ें मैं बंद करा दूँगा। नीम के पेड़ लगवाऊँगा कि जो हमारे पास 100 पेड़ ऐसे हैं जो छाया भी देते हैं, बरसात भी समय पे कराते हैं, और एक एक पेड़ लाखों रुपए की प्राकृतिक औषधियाँ भी उत्पन्न करते हैं। उनको मैनेज करने की ज़रूरत है। और अंत में व्रताहारी और उपहासाहारी। आयुर्वेद में साफ लिखा है, लंघनम परम औषधि, अजीर्णे भोजनम विषम लंघनम परम औषधि। तो बिना भूख के कम खाने से भोजन विष हो जाता है, और अगर ऐसा हो जाए तो अगली मीटिंग उपवास कर लें, ना खाएं, केवल गर्म पानी पी लें, सूप पी लें, जूस पी लें। तो बहुत कम शब्दों में पेज नंबर 56 में मैंने लिखा है कि जलपान में केवल 11 चीज़ें ऐसी हैं, आप अपने पाचन के अनुसार, अपनी देश काल परिस्थिति के अनुसार, अपनी जेब के अनुसार सेलेक्ट कर सकते हैं। ऐसे ही दोपहर के भोजन में क्या क्या ले सकते हैं, उनका एक कंपोजिशन बनाया है मैंने कि तीसरे पहर 4, 5, 6 बजे क्या ले सकते हैं, और फिर रात में क्या ले सकते हैं। थोड़ा सा दूध का और घी का मोह छोड़ दीजिए। दूध, संसार में आदमी एक ऐसा महाजीव है जो दूसरे की माँ का दूध पीता है। मेरे गुरुदेव कहा करते थे कि अगर गधे के बच्चे को शेरनी का दूध पिला दो तो शेर हो जाएगा, और अगर आप शेरनी के बच्चों को गधी का दूध पिला दो तो गधे हो जाएंगे। जब आप भैंस का दूध पियोगे तो गठिया भी होगा, आलसी भी होगे।
हमारे एक मित्र हैं डॉक्टर NK शर्मा, उन्होंने तो एक किताब लिख दी है, मिल्क इज ए साइलेंट किलर। खैर मैं इसका तो उसके पक्ष में नहीं हूँ कि मिल्क इज ए मेडिसन, मिल्क इज ए नॉट ए फूड। लेकिन मैंने देखा है, जब से मैंने सन 75 में एक लेख आया था कि हमारे देश में इतने दूध की आवश्यकता है और इससे दुगना दूध कहाँ से पैदा होता है, सब नकली बनाया जाता है। अब तो जितना दूध पैदा होता है उससे सैकड़ों गुना उसकी खपत है? आगे क्या हाल हम जानते हैं। इसलिए आपको एक दिन बताएंगे चने का दूध कैसे बनाएं, मूंग का दूध कैसे बनाएं, सोयाबीन का दूध कैसे बनाएं, मेवा का दूध कैसे बनाएं, अलसी का दूध कैसे बनाएं। इन अनाजों का दूध बना सकते हैं आप, ये बड़े उपयोगी हैं। तो मैं आपसे कह रहा था, और घी के बारे में बहुत रॉन्ग मार्केटिंग हो गई है। मक्खन खाना चाहिए, घी इज ए पॉइजन। घी की अंग्रेजी क्या होती है मालूम तुम लोगों को? नहीं होती, फैट तो नहीं हो सकती। फैट इज द पॉइजन। ये जो घी है ये मैं आप अभी हंसी कहेंगे आनंद जी क्या टाइम बर्बाद कर रहे हो। अरे घी का मोह छोड़ दो, मक्खन लो, गरी भिगो के लो आदि। तो इसी प्रकार से ये आप पढ़ लीजिएगा। उपवास के 10 नियम होते हैं। उपवास से बढ़कर दुनिया में ऐसा कोई रोग नहीं है जो उपवास से ना ठीक हो जाए। उसके बाद हमने महाबीज मंत्र दिए हैं अपनी गलतियों के हिसाब से। ये मैंने जो पुस्तक आपको बताई, इस पुस्तक में करीबन 250-300 अनुभव लिखे हुए हैं रोगियों के कि किस रोग में कैसे मैग्नेट थेरेपी दी गई। तो यू मस्ट डीपली, अब आप उसमें से निकाल लीजिए हमारे वेबसाइट से। ये पुस्तक को बार बार पढ़िए। मेरे पास एक व्यक्ति आया था जिसको डॉक्टर ने कहा था कि आपको स्पाइनल कॉर्ड का ऑपरेशन होगा, तो पैसे के अभाव में नहीं कराया उसने। फिर किसी ने मेरे बारे में बताया, उसका नाम है गौरव, उन्नाव का है, और वो मेरे पास करीबन 20 दिन रहा। बहुत भयंकर दर्द होते थे, नाना प्रकार के 3-3 गोलियां 4-4 गोलियां खाता था। उसके प्रयास से, मेरे मार्गदर्शन से वो लगभग जब यहाँ से गया तो शायद ही कोई गोली रह गई हो। फिर भी मैंने कहा था भाई बहुत बर्दाश्त ना हो तो एक गोली खा लो, आधी गोली खा लो, फिलहाल गोली। और एक 3 महीने बाद मुझसे मिलने आया और आते उसने परेड करने लगा, जंप करने लगा, आसन करने लगा। मैंने क्या भाई गौरव क्या बात है? बोले गुरुजी इस चुम्बक चिकित्सा की वजह से मेरे सारे दर्द ठीक हो गए। जिस डॉक्टर ने कहा था ऑपरेशन होगा, न्यूरोसर्जन ने कहा था, उसको जब मैंने दिखाया तो बड़ा आश्चर्य हो कि आनंद जी के पास कौन सी टेक्निक है, ये चुम्बक चिकित्सा क्या होती है। फिर मैंने कहा जाओ ये किताब उनको दे आओ। तो ये मेरे कहने का मतलब ये है कि ऐसे कठिन रोगियों को माँ सरस्वती जी की कृपा से इस पुस्तक के माध्यम से, इन चुम्बकों के माध्यम से ठीक किया है। और मैं चाहता हूँ कि हमारे देश में ये पेन किलर मिनिमाइज हो। मैं आदर्शवादी पहले था, व्यवहारवादी हो गया हूँ, तो ये मिनिमाइज हो। कल मेरी बात हमारे एक बहुत अच्छे अब मित्र हैं, कभी रोगी बनकर आए थे, श्री सिद्धनाथ गुप्त जी, SN गुप्ता। तो आज से बहुत पहले उनके जोड़ों में इतना अधिक दर्द था कि वो ऑन बेड से हो गए थे। और वो बता रहे थे कि हम रुई रख करके, जहाँ दर्द बहुत होता वहाँ रुई लगाते थे कि दर्द में बर्दाश्त हो जाए, दबाव ना पड़े। और इसी उपवास के माध्यम से, इन्हीं सब आहार सुधार से, चुम्बक चिकित्सा से आज बिल्कुल ठीक है। उनकी एज भी 71 है। कल मेरी बहुत देर बात होती रही कोरोना के बारे में और तमाम बारे में।
तो वो कह रहे थे कि बहुत आपने मैग्नेट थेरेपी पर बहुत अच्छा टॉक दे रहे हैं, और मेरा भी उत्साह मन में आ रहा है कि मैं अपने देश अमेरिका में जो तमाम मेरे साथी हैं उनको इसके द्वारा हम लोगों को लाभ पहुंचाएं। तो ये मैंने आपको बताया कि चुंबक चिकित्सा में अगर आप स्टीम बात जोड़ लेते हैं, कफ विकार है तो नेति जोड़ लीजिए, वायु विकार है तो बस्ती जोड़ लीजिए, पित्त विकार है तो कुंजर जोड़ लीजिए, पसीना नहीं आता है तो घर्षण एंड धूप स्नान या स्टीम बाथ जोड़ लीजिए, ये शोधन क्रियाएं जोड़ लीजिए। और एक बात ध्यान रखें कि भोजन जितना लाइट होगा, लाइट माने होता है हल्का नहीं, जितना प्रकाश निकलेगा। अमरूद को आप रख दीजिए, उसका ऑरा नापिए, प्रकाश मिलेगा। एप्पल में कम अच्छा प्रकाश मिलेगा क्योंकि वो दूर से आता है, कोल्ड स्टोरेज का है। ऑर्गेनिक सब्जियों का फल में ज़्यादा अच्छा ऑरा निकलेगा, प्रभामंडल उसमें कम अच्छा निकलेगा। लाइट माने प्रकाश, ऐसा भोजन करें जिसमें प्रकाश निकले। भुंजा हुआ दलिए में कम प्रकाश निकलेगा, कच्चे बिना भुंजे दलिए में ज़्यादा प्रकाश निकलेगा, है बॉइल्ड सब्जी में अधिक प्रकाश निकलेगा, मसाला पड़े सब्जी में और कम प्रकाश निकलेगा, तले हुए में अंधेरा निकलेगा। इसलिए लाइट माने होता है प्रकाश। खिचड़ी में ज़्यादा प्रकाश निकलेगा, हैं उसमें आपने पापड़ सापड़ खापड़ जाने क्या क्या जोड़ दिया, कम प्रकाश हो जाएगा। तो भोजन ऐसा करें कि प्रकाश निकले। स्प्राउट लीजिए, मूंग से बढ़कर कोई प्रकाश देने वाला स्प्राउट नहीं है। मैं प्रयोग करता रहता हूँ। मूंग बहुत जल्दी अंकुर निकाल आता है, चने में 2 दिन लग जाते हैं, मूंगफली में 3 दिन लग जाते हैं। तो जितना ज़्यादा जितना जल्दी अंकुर निकालता है, इसलिए हम लोगों को इससे छुटकारा पाने के लिए चुंबक चिकित्सा का प्रयोग करें, चुंबकीय जल का प्रयोग करें, लोकल चुंबक का प्रयोग करें, होल बॉडी के मैग्नेटाइज होने का प्रयोग करें। ये सब किताब में भी लिखा है, मैंने पढ़ाया भी है। तो आप लोगों को इससे लाभ होगा। और शाकाहारी भोजन करें, साथ में मेडिटेशन, समाधि सिद्ध करें। आप देखिए हमारे जो प्राचीन काल के ऋषि हैं, उनके जरा सा मन का नहीं होता है तो श्राप दे देते हैं। मैं अपने सनातन ऋषियों की कोई निंदा नहीं करना चाहता हूँ, पर अगर वो साक्षी ध्यान करें उनका श्राप नहीं निकलेगा। अरे जो आदमी अज्ञानी है तो उसको हम एकदम श्राप न दे दें, उसको समझा सकते हैं, बता सकते हैं कि थोड़ी सनातन ऋषियों को मैं अपमान नहीं कर रहा हूँ, मैं तो रोज़ पढ़ता हूँ। तो ये जो है, अगर कोई व्यक्ति काम नहीं कर पा रहा है, अच्छा है कि समझा के बोलें, या है कि कम गुस्सा बोलें। अपना बीपी बुला के कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए हम लोगों को शीघ्र लाभ के लिए मेडिटेशन करें। और उपवास, मैं प्राकृतिक चिकित्सा के लगभग सभी लोगों से परिचित हूँ। उम्र में कोई प्राकृतिक चिकित्सक मेरे से बड़ा हो सकता है, पर किसी की 51 साल की प्राकृतिक चिकित्सा में समर्पित जीवन अभी नहीं है। अगर मेरी जानकारी में नहीं है तो मैं प्रणाम करता हूँ। 51 साल में दिन रात सोते जागते एक ही काम कि बिना दवा के हम स्वस्थ कैसे रहें, कैसे दुनिया में इसका प्रचार हो, हैं। तो ये सारी बातें इसलिए मैंने बताई कि चलते चलते नोट कर लीजिए। आप अभी अगर सोने का भाव जिस समय सुनते हैं, कितना सोने का भाव है पता नहीं, मैं तो कभी खरीदता नहीं हूँ। मान लीजिए 50,000 का 10 ग्राम है, हो सकता है 40 का हो। तो यही 10 ग्राम सोना जब मैं छोटा था तो 125 रुपये का 10 ग्राम सोना था। मेरी शादी के टाइम पर 400-450 रुपये का 10 ग्राम सोना था। ऐसा प्लान बनाया इन धनवानों ने, पूंजीपतियों ने,
कि 50,000 45,000 का 10 ग्राम सोना, आप सोने की एक खेती बना दीजिए, उसमें गेहूं बो दीजिए कि नहीं निकलेगा, अब मिट्टी में निकल आएगा। तो आप सोना खरीद लेते हैं, कल काम आएगा। कल काम आपके आता है कि डॉक्टरों के काम आता है कि नर्सिंग होम के काम आता है, मुझे नहीं पता। लेकिन अगर आप ये सारे चुम्बक मंगा लीजिए, मैंने सबको भेज दिया है, आप चुम्बक कहीं से ले लीजिए, मेरा कोई आपका बंधन नहीं है। पर अभी हमारे एक सज्जन डॉक्टर मंगल तीर्थ जी दोपहर में फ़ोन कर रहे थे, बिहार के बहुत अच्छे योगी हैं, प्रोफेसर थे। तो उन्होंने कहा कि आज से 10 साल पहले हमने आपसे चुम्बक ले लिया था, पर चुम्बक का ज्ञान सही न होने से रखे रहे। अभी जो आपने सब सिखाया स्वामी मंगलम तीर्थम, तो उन्होंने बताया कि सारे जो हैं चुम्बक मैंने निकाले और मैंने अपने मित्रों पे प्रयोग करना शुरू किया, और आपके चुम्बकों में कोई पावर कम नहीं हुई। तो मैंने कहा मैं झूठ बहुत कम बोलता हूँ। लोग कहते हैं हम झूठ बोलते ही नहीं, हम तो यही झूठ बोल रहे हो कि झूठ नहीं बोलते। बिना झूठ के खसदार चलेगा हैं? घर में आप देखें भाई, सही बोलने में झगड़ा हो जाएगा, थोड़ा झूठ बोलेंगे झगड़ा नहीं होगा, तो झगड़ा बचाने के लिए झूठ बोलना पड़ता है, हैं? तो इसलिए ये सारे आप मंगा लीजिए। और कुछ लोगों की सूचना आई है कि क्या हम लोगों को सर्टिफिकेट मिलेगा। हाँ, कल हम आपको कल या आज एक फार्म आपको हम भेज देंगे थ्रू वेबसाइट, क्यों, फेसबुक में। आप उसको निकाल के भर लीजिए, उसकी कुछ पॉजिटिव शर्तें भी हैं, और एक हम पेपर भेज देंगे। ऑनलाइन आपको पेपर मिल जाएगा, ऑनलाइन उस पेपर को निकाल करके या उसी में हम प्रयास करते हैं उसका उत्तर दे के आप भेज दीजिए हमारे पास, और हम आपको ऑनलाइन ई सर्टिफिकेट चुम्बक का भेज देंगे। उसमें कुछ शर्तें होंगी कि आप, जैसे एक शर्तें ये हैं कि हाई मैग्नेट, मीडियम मैग्नेट, स्मॉल मैग्नेट, लिटिल मैग्नेट, 2 लिटिल मैग्नेट, ये पूरा सेट जो है मैं पुस्तक के 2,000 रुपये का है, और कोरियर में इसका खर्चा लगभग 300-400 हो जाएगा, एंड सम अदर खर्च होंगे। तो 3,000 रुपये भेज करके आप ये सारे चुम्बक घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको ये चुम्बक चाहिए तो थोड़ी सी कास्ट बढ़ जाएगी, साथ में अगर आप ये मंगाते हैं इसकी कास्ट बढ़ जाएगी। और ये अभी हम आपको स्वीकृति नहीं देंगे, ये एडवांस कोर्स में होता है, डिप्रेशन में बहुत काम करता है, ये कॉइल सिस्टम है। तो इस प्रकार से आपको जो है जो पेपर हम आपको भेजेंगे, ऑनलाइन पेपर जाएगा, ऑनलाइन पेपर आप भेज सकते हैं या निकाल के पढ़ के भेज सकते हैं। ये सामान आपको लेना और उसकी रसीद कंपलसरी होगी, नहीं तो मालूम पड़ा कि चुम्बक के बड़े भारी थ्योरेटिकल ज्ञानी हो गए, और जब मौका पड़ा तो आप कुछ नहीं करेंगे। तो जब घर में चुम्बक होगा तो एक्सपेरिमेंट करेंगे। मैंने भी ऐसे ही किया, एक्सपेरिमेंट करने से बड़ा लाभ हुआ। तो आज हम लोग यहीं बात समाप्त करेंगे, पर चलते चलते याद रखें, मैग्नेट थेरेपी से बढ़कर सूजन एवं दर्दों में अन्य कोई चीज़ उपयोगी नहीं है। ये चुम्बक कभी ख़राब नहीं होते, 10 साल, 20 साल, 100 साल, 500 साल जैसे सोना नहीं खराब होता, ये भी एक प्रकार से धरोहर है। और साथ में जो है, अगर हम ये मेरी एक पुस्तक है कायाकल्प विज्ञान, anandyoga.com अथवा आनंद योगा ई लाइब्रेरी में जाइए और आप ऑनलाइन पुस्तकें पढ़िए। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि 2-3 महीने के अंदर मेरी पूरी जो 50 किताबें हैं इस क्षेत्र में लिखी हैं, सब आपको ऑनलाइन मिल जाएं। पढ़िए, स्वयं बिना दवा के स्वस्थ होइए, अपने परिवार को स्वस्थ रखने का प्रयास करिए, अपने मित्रों को प्रेरणा दीजिए। हमें इस देश को पेन किलर को मिनिमाइज़ करना है, केमिकल दवाओं को मिनिमाइज़ करना है,
ड्रगलेस थेरेपी को बढ़ाना है और किसी मेडिसिन पद्धति की हमें बुराई भी नहीं करनी है, क्योंकि वो लोग खुद ही बुराई कर रहे हैं कि हमारी दवा में साइड इफ़ेक्ट होता है ना। तो हम आयुर्वेद के चिकित्सकों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि आयुर्वेद के साथ, दवा के साथ साथ में पथ्य बताइए कि हम खरी भूख पे खाएं, भूख से कम खाएं, चबा के खाएं, भोजन में रोटी दाल चावल कम हो, साग सब्जी ज़्यादा हो, मल मूत्र के वेग को न रोकें, आय का 10वां हिस्सा किसी रोते को हंसाएं, गिरे को उठाएं, अपढ़ को पढ़ाएं, निर्वस्त्र को वस्त्र दें, रोगी को निरोगी बनाने में सहायता करें। इसी प्रकार से सारी बातें हैं। ये सारी बातें मैं लगभग करता हूँ। मैं बहुत सुखी हूँ, बहुत आनंद हूँ। आप सबको नित्य की भांति जो मुझसे बड़े हैं उनको मैं प्रणाम करता हूँ, जो मेरी हमजोली उम्र के हैं उनको नमस्कार करता हूँ, जो मेरे से छोटे हैं चाहे वो 50 साल के हों चाहे 60 साल के हों, उनको मैं पूरे तहे दिल से, पूरे हृदय से आशीर्वाद देता हूँ। कल का क्लास बहुत इम्पॉर्टेंट है, मैंने जानबूझ करके उसको रोक रखा है कि मैग्नेट थेरेपी में भी कुछ सावधानियां हैं। इस पुस्तक में एकदम सावधानी दी हुई है, पर थोड़ा मैंने परिवर्तन किया है। तो आप सबको बहुत धन्यवाद, आपने अपना अमूल्य समय दिया। नमस्कार, आशीर्वाद, धन्यवाद।